आप सभी हितैषी जनों को सादर आमंत्रित करता हूं मेरे इस छोटे से YouTube चैनल मैक प्राइम में। आपके सुंदर स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जय विजय नाम के दो भाइयों की जिनको श्राप के चलते तीन बार लेने पड़े जन्म। क्या आपको पता है ये कौन है दो भाई? सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। जय और विजय दोनों भाई और भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इनकी मूर्खता के कारण इनको शाप मिला। पुराणों के अनुसार जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के पुत्र थे। ये हमेशा धर्म के नाम पर लोग और पैसा इकट्ठा करते थे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादिकों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर आराधना की और उनके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया और वहां के द्वारपाल बन गए। एक समय सनकादिक प्रभु के दर्शन के लिए वहां पर आए तो उनको उन्होंने प्रवेश करने से वर्जित किया। फिर सनकादिकों ने 3 जन्मों तक प्रभु के हाथों मरने का शाप दे दिया। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांति में है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रोध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पापयोनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। ये जानकर कि सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूं। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूं। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूं। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और 3 बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। श्राप के कारण इनको लेने पड़े 3 जन्म। प्रथम जन्म सतयुग में जय और विजय ने हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 असुरों के रूप में दिति के गर्भ से महर्षि कश्यप के पुत्रों के रूप में जन्म लिया था। हिरण्यकशिपु का वध भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप लेकर और हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर किया था।
दूसरा जन्म। अपने दूसरे जन्म में जय ने रावण और विजय ने कुंभकर्ण के रूप में महर्षि विश्रवा के पुत्रों के रूप में लिया था। उस समय में ये दोनों कैकसी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने राम रूप लेकर दोनों का वध किया था। तीसरा और अंतिम जन्म। अपने तीसरे और अंतिम जन्म में जय चेदी देश की रानी सुतसुभा के गर्भ से उत्पन्न हुआ था और चेदी नरेश दंभोज का पुत्र शिशुपाल कहलाया। विजय ने उस समय में श्रुत देवी के गर्भ से जन्म लिया और राजा वृद्ध शर्मा का पुत्र दंतवक्र कहलाया। उस जन्म में भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप धरकर दोनों का संहार किया था। प्रिय मित्रों, ये है जय विजय के बारे में छोटी सी जानकारी। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की मनोबल को और बढ़ाएंगे, ये आशा करता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। खुश रहे, मस्त रहे।